चकवाह में मोटरवे M2 पर बलक्सर इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने के बाद उलटकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 7 मुसाफिर जान बहक और 20 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में तेजी से इजाफा, मजीद 3 नए केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 पोलियो केस की तस्दीक हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट नए केसेस सामने आए। साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत गुजर खान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनकाद। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। पाक फौज की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ISPR का कहना है कि कैप्टन सरवर शहीद की कुर्बानी जुर्रत, हुब्बुल-वतनी और इसार की अलामत है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को 77वें यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम को कैप्टन सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म कहते हैं शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने उड़ी सेक्टर में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अमवात 10 हो गई। कई बड़े शहर सैलाबी रैलों से मुतासिर। गांजे में सैलाब से 49 घर तबाह। दयावर में सैलाबी रैलों से 9 गाँव बह गए। सूबे भर में तबाही से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 7 अरब रुपए फौरी दरकार हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। उधर रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से स्पेलवेज खोल दिए गए। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। आलमी खतरात, पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन नागुज़ीर है। तस्वीराती मुकालमे और बाहमी तबाद की अशद ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मेज़बानी में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इसराइली फौज ने फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन के एक और इमदादी जहाज पर कब्जा कर लिया। गजा के करीब इमदादी जहाज को इसराइली बहरी जहाज़ों और ड्रोन्स ने घेर लिया। इमदादी जहाज में डॉक्टर्स, रज़ाकार और अरकान यूरोपीय पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांस से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट एमा फ्रोरो और गैब्रियल कैथला भी जहाज पर सवार। हंडाला नामी इमदादी जहाज इटली से खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। इसराइल ने इमदाद के इंतजार में खड़े 24 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। गजा में भूख से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। मुजमई तादाद 127 हो गई। भूख से जान बहक होने वालों में 85 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में पनाहगज़ीन कैंपों पर भी हमले। मजीद 71 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। अमरीकी अरकान कांग्रेस का गजा में भूख, कहत और इसराइली बमबारी पर शदीद रद्द अमल। सेनेटर क्रिस वैन होलन और कांग्रेसमैन जॉन गरामेंडी ने इसराइली इक़दामात को नस्लकुशी करार दिया। इसराइली फौज ने आज से गजा में इंसानी इमदाद की फ़ज़ाई तरसील का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ज़ाई इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया है। कहा यह भूख के मसले का हल नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में इंसानी इमदाद के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। शाह अब्दुल्ला ने ट्रंप पर गजा में जंग बंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। उधर तल अबीब, हाइफा और शुमाली वज़ीरिस्तान, इसराइल के दीगर शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे। सैकड़ों इसराइलियों का गजा में जंग बंदी का मुतालिबा।
कंबोडिया थाईलैंड जंग ने अमेरिकी सदर ट्रंप को फिर पाक भारत जंग याद दिला दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कंबोडिया और थाईलैंड जंग में बहुत लोग मारे जा रहे हैं। उन्हें तजारत की पेशकश की है। कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर आज़म से बात की है। दोनों ममालिक ने फौरी मुलाकात और जंग बंदी पर इत्तफाक किया। मैं भी उनके साथ तिजारती मुआहदों का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान भारत में तनाज़ा भी कामयाबी से ख़त्म करवाया। चीन का मस्नूई ज़हानत में ताउन के फ़रोग़ के लिए आलमी तंजीम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शंघाई में आलमी AI कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि चंद ममालिक और कंपनियां AI को अपने मफाद का इनफरादी खेल ना बनाएं। चीन तमाम ममालिक के साथ अपनी AI तरक्की और तजुर्बात बांटने के लिए तैयार है। और डच साइक्लिस्ट मारियाने वोस की टूर दी फ्रांस फेम्स के पहले मरहले में फतह अपने करियर की 258वीं कामयाबी समेट ली। 38 साल 3 बार के आलमी चैंपियन ने आखिरी 50 मीटर में सुबकत हासिल की। कैम्बली कोर्ट दूसरे और पॉलिन फेरान तीसरे नंबर पर, जबकि दिफाई चैंपियन नेवियो डोमा चौथे नंबर पर रहीं। तहरीक इंसाफ का हमाद अजहर को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। हमाद अजहर अपने मरहूम वालिद मियां अजहर की नशिस्त NE 129 से इलेक्शन लड़ेंगे। उधर बानी PTI की 9वें मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का केस। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त से दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील क़ासिम मुफ्ती अदालत पेश न हुए। 3.5 घंटे इंतजार के बाद जज और प्रोसिक्यूशन टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी PTI की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि PTI सूबे में धड़ेबंदी का शिकार है। ये लोग 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकते। KP में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। फाटा के मामलात को हल करने के लिए कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील दिया जाए। रूस की मदद से ईरानी मवासलाती सेटेलाइट खला में पहुंचा दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाहीद-2 मवासलाती सेटेलाइट को रूस से रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। 110 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट को ईरानी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन और तैयार किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक मगरबी ममालिक ने ईरानी खलाई प्रोग्राम की तरक्की पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीन में चिकनगुनिया के केसेस में खतरनाक इजाफा। चिकनगुनिया के केसेस बढ़कर 4014 तक पहुंच गए। चीनी मीडिया के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। फुशान नमी शहर में सबसे ज्यादा 90% केसेस रिपोर्ट हुए। चीनी तिब्बी हुकाम का शहरियों को मच्छरदानी के इस्तेमाल का मशवरा।